गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग वॉइस आ मैम। रही है ना मेरी सभी को? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बाकी पार्ट्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने सेरिब्रम सेरिबेलम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रेन स्टेम के बारे में। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। अभी मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। हो रही है स्क्रीन शेयर? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो देखिए ब्रेन बेटा मैंने बताया था लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ना। और ये क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है हमारी नर्व। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को, है ना। ठीक है, इसके दो पार्ट सेरिब्रम सेरिबेलम इसमें दिए हुए हैं। वेंट्रिकल्स इज द कैविटी ऑफ द ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन बताया था आप लोगों को, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेरिबेलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है ब्रेन स्टेम के बारे में एंड डायंसिफिलॉन के बारे में। ठीक है, ब्रेन स्टेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला। ठीक है, एंड डायंसेफेलॉन इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड पिनाइल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सब हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेम पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये सब हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम सेरिबेलम क्या है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डिविजन्स एंड लेयर्स, सेरिबेलर पेंडेंकल्स, फंक्शन सेरिब्रम का। देन ब्रेन स्टेम के बारे में हमने पढ़ा था, तीन पार्ट होते हैं: मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके फंक्शंस पढ़े थे। नाउ पोन्स, व्हाट इज दिस? पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, इट मींस ब्रिज, कनेक्ट द सेरिबुलम टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सेरिबुलम को रेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से वो कनेक्ट करता है। इट लाइज बिटवीन मिड ब्रेन, अबव, ऊपर क्या है इसके? मिड ब्रेन। नीचे क्या है? मेड्यूला, इन फ्रंट ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, लाइक मेड्यूला इट ऑल्सो सेंसरी ट्रैक्ट एंड मोटर ट्रैक्ट, इसमें सेंसरी ट्रैक्ट भी और मोटर ट्रैक्ट भी है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है दैट डील्स विद रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग, ब्लैडर कंट्रोल, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, आई बॉल मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर ये वर्क करता है। कौन? पोन्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए पोन्स को।
कर रहे हैं सभी स्टूडेंट इसे नोट डाउन? Yes. ओके, कर रहे हैं सभी स्टूडेंट इसे नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में क्या है बेटा? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का लोअर मोस्ट पार्ट है, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ, दिख रहा है ग्रीन कलर का, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सुपीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कोड, इसके नीचे स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड के ऊपर वाले पार्ट तक कंटिन्यू है ये। सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस की तरफ है। स्टार्ट फ्रॉम फोरामन मैग्नम, फोरामन मैग्नम से स्टार्ट है और एक्सटेंड है
इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पोन्स, पोन्स के पीछे वाले बॉर्डर से एक्सटेंड है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, अ डिस्टेंस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर का होता है ये। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, वाइट मैटर ट्रैक है इसमें, जिसमें नर्व्स है जो कनेक्ट कर रही है ब्रेन को स्पाइनल कोड के अंदर। आप देख पा रहे हैं ना, ब्रेन ऊपर है, नीचे स्पाइनल कोड है। पास थ्रू मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और किसमें से पास हो रही है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर पास हो रही है ये जो न्यूरॉन्स है जो ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? Yes, क्लियर है? ma'am. कुछ हो तो बताओ, No, ma'am. नोट डाउन करिए। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके।
ओके बेटा, नो डाउट। Yes, ma'am. बाकियों का? बहुत दिया मैम। ओके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि ये बहुत सारे रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर होते हैं जो रेगुलेट करता है बेटा हार्ट रेट, फोर्स ऑफ हार्ट बीट एंड डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। देन मेडुलरी रिदमेसिटी सेंटर होता है इसमें, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है। देन वैसोमोटर सेंटर होता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है बेटा क्या, ब्लड प्रेशर को। ठीक है। अदर सेंटर्स होते हैं लाइक वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, कफ, हिकअपिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो 5 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द न्यूक्लियर लोकेटेड इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसका एक तरीके से ये फंक्शंस है, नोट डाउन करिए इसे। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट? Yes, यस ma'am. मैम। ओके बेटा। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? मैम अभी बंद हुई है। ये और विजिबल। अब दिख रही है? No, ma'am. नो मैम। नहीं। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. देखती हूँ मैं। अब देखिए। Yes, ma'am.
नोट डाउन करिए। करिए फटाफट से नोट डाउन बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके नाउ अभी हमने पढ़ा स्टेम पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, ओब्लोंगेटा के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नाउ डाइनइनसेफेलॉन रहता है। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्टेम पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड डाइनसेफेलॉन 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फिर वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो डाइनसेफेलॉन जो है बेटा उसमें क्या होता है, थाइमस ग्लैंड हो गई, एपिथाइमस हो गई, ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गई, ये सारी होती है। और देखिए आप कहाँ पर होती है, ये देखो स्टेम तो ये ग्रीन ग्रीन वाला ही हो गया, सेरिब्रम आगे वाला, सेरिबेलम पीछे वाला, और इनके बीच में देखो थाइमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है, डाइनसेफेलॉन है। ठीक है, व्हाट इज दिस डाइनसेफेलॉन? पोस्टीरियर, पीछे का पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, आगे वाले ब्रेन का जो पीछे का पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन दैट कनेक्ट द मिड ब्रेन विद सेरिब्रम हेमिस्फीयर, जो मिड ब्रेन को सेरिब्रम हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। देख रहे हैं, सेंट्रल हेमिस्फीयर, फिर बीच में डाइनसेफेलॉन है, फिर है सेरिब्रम, फिर है ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन। तो इस मिड ब्रेन को किससे कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एनक्लोजेस द थर्ड वेंट्रिकल, 5 बताई थी ना, तो ये थर्ड वेंट्रिकल को एनक्लोज करता है, थर्ड वेंट्रिकल के चारों तरफ होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन करिए, व्हाट इज डाइनसेफेलॉन?
हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes. नाउ इसमें सबसे पहले थैलेमस। थैलेमस क्या है? मास ऑफ नर्व सेल। इसके अंदर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। थैलेमस का मतलब क्या हुआ? इनर रूम इन अ ग्रीक। ग्रीक में इसका मतलब क्या हुआ? इनर रूम। एज इट सिट्स डीप इन द ब्रेन, ये कहाँ होता है? डीप होता है ब्रेन के अंदर, एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, थैलेमस। थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? गेटवे टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, एज नियरली all sensory inputs passes through it to the higher level of the brain। जितने भी सेंसरी इनपुट है वो इससे पास होते हैं टू द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है? 80% ऑफ डायसेफ्लॉन क्या होता है? थैलेमस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलाय स्टेशन होता है फॉर इनकमिंग सेंसरी नर्व्स। जितनी भी नर्व्स इसके अंदर आ रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट रिलाय स्टेशन है फ्रॉम पेरीफेरी या स्पाइनल कोड से, विद डिफरेंट इम्पल्सेस ऑफ पेन, जिसके अंदर बहुत अलग अलग इम्पल्सेस है पेन की, टेम्परेचर की, टच की, प्रेशर की, आर कन्वेड टू द थैलेमस। ये सारी की सारी क्या होती है? थैलेमस में कन्वेड होती है। फर्स्ट गो टू सेरिब्रम, पहले सेरिब्रम में जाएगी फिर थैलेमस में जाएगी ये सारी की सारी सेंसेशन। क्लियर है? कुछ पूछना हो तो बताओ। देन दिस इंफॉर्मेशन इज रिलाइड फ्रॉम थैलेमस टू सेरिब्रम। सेरिब्रम से थैलेमस में आएगी, फिर थैलेमस से सेरिब्रम में जाएगी थ्रू थैलमिक न्यूक्लियाई। सॉरी, सेरिब्रम से थैलेमस में आएगी, फिर थैलेमस से वापस सेरिब्रम में जाएगी थ्रू थैलेमिक न्यूक्लियाई। मीडियन जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है इसमें, जो हियरिंग के लिए होता है, सुनने के लिए। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस होता है जो देखने के लिए होता है। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है जो टेस्ट एंड सोमैटिक सेंसेशन लाइक टच, पेन, प्रेशर, कोल्ड, हीट, वाइब्रेशन, इसके लिए होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. कुछ पूछना हो तो बताओ। No, नोट ma'am. डाउन करिए। हो गया बेटा? हो गया? तो डाउन। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन?
हो गया नोट डाउन? यस, मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसे Okay. नोट डाउन करो। हो गया बेटा ये नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिट्स अंडर द थैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है। एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के टॉप पे होता है और थैलेमस के नीचे होता है। Although the hypothalamus is small, it controls many critical bodily function. Although इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है बहुत सारे क्रिटिकल बॉडी के फंक्शन को। कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, सेंटर फॉर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर है ये। रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, रेगुलेट करता है खाना खाते हैं ना हम लोग, उस चीज को, एपेटाइट को। रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस एंड थर्स्ट। रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को। कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को और कंट्रोल करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेगुलेशन, हार्ट रेट एंड बीपी को। ये जो ब्लू ब्लू शेड है, दिस इज हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड इसी से ये आगे एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, नोट डाउन करिए। समझ आया सभी को? Yes, ma'am. ओके। हो गया बेटा नोट डाउन? यस, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. मैम। नाउ एपिथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। ठीक है, एपिथैलेमस क्या होता है? स्मॉल रीजन होता है, सुपीरियर ऊपर होता है और पीछे की तरफ होता है थैलेमस के। ठीक है, ये किसका बना होता है? पीनियल ग्लैंड का। पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द पी जो मटर के दाना होता है ना, उसके साइज की होती है। एंड प्रोट्रूड्स फ्रॉम पोस्टीरियर मिड लाइन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जो पीछे की तरफ जो मिड लाइन है थर्ड वेंट्रिकल की, वहां से प्रोट्रूड हो रही, निकल रही है। इस इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करता है मेलेटोनिन हार्मोन। डार्कनेस स्टिमुलेट द पीनियल ग्लैंड टू सिक्रीट। जो डार्कनेस मतलब अंधेरा, अंधेरे की वजह से पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलेटोनिन और ये स्लीपीनेस को प्रमोट करता है। जैसे अंधेरा हो जाता है कहीं पे रूम में तो हमें नींद सी आने लग जाती है ना, पीनियल ग्लैंड की वजह से। देन क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती है बेटा द 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व की। वो अब नेम्ड होती है बिकॉज दे पास थ्रू बोन ऑफ द क्रेनियल। क्रेनियल की बोल से पास होती है और निकलती है कहाँ से? ब्रेन से, इनसाइड द क्रेनियल कैविटी, इसलिए इसका नाम क्रेनियल रखा गया है। दीज नर्व मे बी सेंसरी। सेंसरी होती है जो कैरी करती है इम्पल्स को ब्रेन के अंदर।
मोटर होती है जो ब्रेन से पेरिफेरी के अंदर लेके आती है, या फिर मिक्स होती है बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। ठीक है, दीज आर द क्रेनियल नर्व्स। ऑल्फैक्टरी फर्स्ट, सेकंड कौन सी है, ऑप्टिक है जो साइट के लिए, थर्ड है ओकुलो मोटर जो मूव करती है आई प्यूपिल के लिए, फोर्थ ट्रोक्लियर मूव्स आई के लिए, फिफ्थ ट्राइजर्मिनल फेस सेंसेशन के लिए, सिक्स्थ एब्डुसेंस मूव्स आई के लिए, सेवंथ फेशियल मूव आई एंड सैलिवेट के लिए, एट वस्टिबुलो पोर्चुलर हियरिंग एंड बैलेंस के लिए, 9 ग्लोसोफेरिंजियल टेस्ट एंड स्वेलिंग के लिए, 10 वेगस हार्ट रेट या डाइजेशन के लिए, 11 एसेसरी मूव्स हेड के लिए, और 12 हाइपोग्लोसल मूव्स टंग के लिए। ठीक है, तो इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए क्रेनियल नर्व्स के, नोट डाउन करिए। समझ में आया सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चार्ट मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को? यस, मेरी वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. तो बोल क्यों नहीं रहे हो? Note down करो। Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन सभी का? Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am.
ma'am. तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन। ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं, हमने चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. ओके।